ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और उपचुनाव को लेकर के जिक्र हम कर रहे थे कि किस तरीके से आज एक ही दिन में 10 राज्यों की 31 सीटों पर चुनाव। और इससे पहले ब्रेक पर हम जाने के पहले हमने जिक्र किया था कि 2 संवाददाता इसको लेकर अपडेट भी हमारे साथ साझा करेंगे, यानी आनंद कुमार सिंह और साथ ही हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए प्रदीप नामदेव। सबसे पहले प्रदीप, मैं आपका रुख कर रही हूँ, जो 10 अलग अलग राज्यों में 31 सीटों को लेकर के जो चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में जोर आजमाइशें तो खूब की जा रही है। यहां तक हम ये भी देख रहे हैं कि इस बार जो सीट खाली हुई थी वायनाड से, उस सीट को लेकर भी उपचुनाव हो रहे हैं और प्रियंका गांधी पहली बार डेब्यू कर रही हैं। तो प्रमुख जगह इस बीच में एक वायनाड भी बनी हुई है। प्रियंका गांधी वायनाड सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। काफी संघर्ष हो, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। अगर वायनाड की बात करें तो वहाँ से राहुल गांधी ने पहले चुनाव लड़ा था, वो भी जीत गए थे और वो भी अच्छे खासे वोटों से जीते थे। देखिए, वहाँ उनका गढ़ माना जाता है, जीतना बात अलग होती है, लेकिन इतने वोटों से जीतती है ये बात कहीं न कहीं कांग्रेस की वहाँ मायने रखती है। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो जो रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट उधर भी एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें भाजपा का यहाँ दबदबा रहा है। जो सांसद है यहाँ की ब्रजमोहन अग्रवाल, वो 8 बार की रायपुर दक्षिण विधानसभा के जो है विधायक रहे हैं। अब वो सांसद बन गए हैं। सांसद बनने के बाद जो है उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दिया और उनकी जगह पे जो है पार्टी ने उपचुनाव में सुनील सोनी जो है पूर्व सांसद है रायपुर लोकसभा के, उनको टिकट देकर उतारा है। और वहीं अगर कांग्रेस की वहीं दूसरी तरफ बात करें तो कांग्रेस ने युवा प्रत्याशी वह आकाश शर्मा को मैदान में उतारा है, क्योंकि देखिए कांग्रेस यहाँ एक भी बार अभी जीत नहीं पाई है। जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है सन 2000 से लगातार इस सीट पर जो है भाजपा का दबदबा कायम रहा है। और जिसको इस बार कांग्रेस ने युवा चेहरा पर दाव खेला है। देखना यह होगा कि क्या युवा चेहरा जो है कांग्रेस के लिए कारगर होता है या जो भाजपा का दबदबा है वो बरकरार रहेगा। और वहीं अगर बात करें तो इस सीट पर जो है पार्टी सीट जरूरी है, लेकिन जो है इस बार जो लड़ाई देखी जा रही है आमने सामने सीधी पार्टियों की लड़ाई देखी जा रही है। सरकार की एक तरफ भाजपा की लड़ाई देखी जा रही है और वहीं दूसरी तरफ अगर भाजपा और कांग्रेस दोनों की लड़ाई देखी जा रही है, क्योंकि देखिए दोनों ने 1% बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ी है। दोनों ने एडी चोटी का जो है पूरा दम लगा दी है चुनाव में। देखिए लगातार जो है बड़े नेताओं की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस की तरफ से प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, जो तमाम पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने घर घर जाकर जो है प्रचार किया आकाश शर्मा के लिए। और वहीं अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा के मंत्रियों ने और 18 विधायकों ने घर घर जाकर प्रचार किया। और जिस दिन चुनाव का प्रचार करने वाला था उस दिन ठीक है प्रदीप, आपके पास आनंद कुमार सिंह का भी रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आनंद, झारखंड में विधानसभा चुनाव है और अगर हम देखें 5 साल बाद ही मौका झारखंड में आए और कहीं ना कहीं देखें तो दोनों ही जो गठबंधन है पुरजोर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। इस बीच फिलहाल अगर हम अभी तक का अपडेट देखें, जितना भी वोटिंग परसेंट सामने आए उसे देखकर आपको क्या लगता है, जो दमखम लगाने की कोशिश की है, जो परिवर्तन की लहर लाने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने या फिर एनडीए गठबंधन की बात करूं, वो नजर आता है, वो पॉजिटिव रिस्पांस नजर आता है? आपको क्या लगता है, जानकार क्या मानते हैं? देखिए, अगर आप अभी तक का आंकड़ा देखें तो कहीं ना कहीं वो आंकड़ा बताएगा कि जनमत लगातार अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। क्या वो मुद्दे रहे जिसको लेकर वो मत दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं, वो आने वाले समय बताएगा। लेकिन अगर पार्टीज की बात की तो दोनों ही, चाहे एनडीए गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, दोनों ही पार्टीज अपनी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि इस चुनाव को जीता जा सके। अगर आप झारखंड की बात देखें तो कुल 81 विधानसभा सीट्स हैं, जिसको लेकर दोनों ही पार्टीज अपने बड़े बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा है। प्रधानमंत्री आज भी वहां रैली करेंगे जहां अपने उम्मीदवारों के लिए समर्थन मांगेंगे। और अगर जेएमएम की बात की जाए, इंडिया गठबंधन की बात की जाए, तो हेमंत सोरेन खुद कई जनसभा कर चुके हैं और लगातार अपने उम्मीदवारों को लेकर वोट मांग रहे हैं। आज फर्स्ट फेज का चुनाव है जहाँ पे 43 सीट्स का लोग वोट डाल रहे हैं सीटों पर। कहीं ना कहीं आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है चंपाई सोरेन के लिए, बीजेपी के लिए और कहीं ना कहीं जेएमएम के लिए। अगर बीजेपी की बात की तो बीजेपी पहले हर समय कोशिश लोकसभा चुनाव में उन्होंने की थी कि जो झारखंड की पहचान है आदिवासी वोट, उसको अपनी तरफ खींचा जा सके। कई बड़े नेता जो कि झारखंड से आते थे उनको बड़े पदों पर तक बैठाया था और कहीं ना कहीं कोशिश की गई थी कि उनसे कनेक्टिविटी आदिवासी समुदाय की हो सके, जो कि नहीं हुई। लोकसभा में देखा अर्जुन मुंडा समेत तमाम बड़े नेता अपना चुनाव हार गए। तो कहीं ना कहीं उस बात से ही बीजेपी को एक चीज़ की लगातार सोच आ रही थी कहीं ना कहीं कि कैसे इस दौरान उतरा जाए चुनाव में और जन समर्थन लाया जाए। यही कारण है कि चंपाई सोरेन जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं,
कोल्हन के टाइगर कहा जाता है और कहीं ना कहीं जेएमएम के बड़े नेता हुआ करते थे, उनको बीजेपी में अपने बीजेपी में शामिल कराया गया और कोशिश की गई कहीं जो कोल्हन का जो रीजन है और जो चाहे जेएमएम के प्रमुख यानी कि जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं फिलहाल हेमंत सोरेन, उनकी इमेज पर भी चोट पहुंचाने की कोशिश की गई थी। हेमंत सोरेन ने खुले तौर पर चुनौती बीजेपी को दे दी और ये कह दिया कि अगर हम पर भरोसा जनता को है, हमें ईमानदार जनता मानती है, तो इस बार के चुनाव में सबक सिखाएगी और पूरी तरीके से सफाया बीजेपी का होगा। जबकि बीजेपी तो ये कहती है कि जेएमएम में एक से बढ़ के एक भ्रष्टाचारी लोग भरे हुए हैं और जमीनी मुद्दों पर सिर्फ हम काम कर रहे हैं। तो फिलहाल ये समझा जाए कि क्योंकि पिछले 2 बार से हमने देखा है कि जेएमएम का एक अच्छा होल्ड बना है, लेकिन इस बार के चुनाव में क्या तख्ता पलट होते हुए देखा जा सकता है, ऐसी उम्मीद की जा सकती है या अभी भी वर्चस्व कायम है हेमंत सोरेन का? जिसको लेकर जेएमएम सरकार या कहीं हेमंत सोरेन कोशिश कर रहे हैं कि वो जनता के प्रति जितनी पॉपुलर हैं उसी का फायदा उठाया जा सके और जल्द समर्थन अपने पास किया जा सके। लेकिन इतिहास इसकी गवाही देता है कि झारखंड में हर 5 साल में सरकार बदल दी जाती है। इससे पहले बीजेपी थी, उससे पहले फिर जेएमएम थी। तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल एनालिसिस है या कहीं पॉलिटिकल गुरु है वो ये तो और इशारा कर रहे हैं कि एक बार फिर हो सकता है सरकार पलट दी जाए। लेकिन जो जन समर्थन है, अभी तक जनता पहले फेज का वोट डाल रही है, किसको उसने समर्थन दिया है, किसके प्रति उस मुद्दों को समर्थन दिया, वो आने वाले समय बताएगा। लेकिन हर पार्टी हर संभव कोशिश कर रही है कि जनता के बीच में अपनी आइडियोलॉजी पहुंचाई जा सके, अपनी विचारधारा पहुंचाई जा सके। और जो काम सरकार ने किए हैं, अगर एनडीए की बात की तो केंद्र सरकार ने क्या क्या काम किए हैं उसको लेकर जनता के बीच में जाए। बिरसा मुंडा से लेकर तमाम जयंती से लेकर फोटोज या मूर्ति तक लगाई जा रही, तो उसको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। और जेएमएम सरकार की अगर बात करें तो जेएमएम सरकार हर संभव जो कोशिश की गई है, जो पॉलिसीज आई है पिछले 5 साल में, उसको जनता के बीच में रख रही है कि हर एक व्यक्ति तक यानी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक को छूने की कोशिश की जा रही है। और जनता अब जो कि जनार्दन है वो ही अपना डिसाइड करेगी कि वो आगे अपना रूलर किसको बनाती है। राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं घटनाक्रम जो अनुसार घूम रहा है, आज पहले फेज के चुनाव संपन्न होंगे और शाम को 5 बजे तमाम मतपेटी बंद कर दी जाएंगी, जिसके बाद सेकंड फेजेस होगा और जब रिजल्ट खुलेगा तब इस चीज को लेकर तमाम स्थिति साफ हो पाएगी कि जनता ने किसका